गीता के दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक को हम पढ़ रहे हैं। श्लोक है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः स्तद्धि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन के द्वारा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के लिए प्रश्न किया गया कि हे केशव, समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जो समाधि में स्थित हैं अथवा जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, पुरुषार्थी हैं, जिनको मुमुक्षु कहा जाता है, उन स्थित प्रज्ञ जो स्थिर बुद्धि वाले लोग हैं, जो प्राज्ञ हैं, उनकी भाषा क्या है, यानी उनके लक्षण क्या हैं। स्तद्धि किम प्रभाषित, स्थिर बुद्धि वाले लोग किस प्रकार से बोलते हैं, योगी किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किम आसीत किम व्रजेत, कैसे उठते हैं और कैसे चलते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। सीधी सी बात है कि जो भोगी होगा, भोगी की दिनचर्या और योगी की दिनचर्या में बहुत अंतर होगा। योगी का व्यवहार और भोगी के व्यवहार में बहुत अंतर होगा। भोगी चंचल दिखाई देगा, परंतु योगी स्थिर मति वाला रहेगा। तो श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि उनके लक्षण क्या है, उनकी भाषा, व्यवहार, चाल ढाल उनका किस प्रकार का रहता है, वो मैं जानना चाहता हूं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त तद उच्यते। कहते हैं, प्रजाहाति यद कामान, हे पार्थ, जब मनुष्य अपने मन में गति करने वाली सब कामनाओं को त्याग देता है और जब वह अपने आप में संतुष्ट रहने लग जाता है, अपने संतोष के लिए बाहर के विषयों पर जब वो आश्रित नहीं रहता, तब वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है, स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है, स्थिर मति वाला हो जाता है। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, उसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि मैंने जो किया उसकी दूसरी प्रशंसा करेंगे क्या, क्या पदवी मिलेगी, क्या भोग ऐश्वर्य प्राप्त होगा, इस प्रकार की विचारधारा स्थित प्रज्ञ की नहीं होती। योगी इस प्रकार का चिंतन नहीं करता, परंतु भोगी प्रकृति का व्यक्ति का चिंतन अलग रहेगा। वो कार्य के आरंभ से पूर्व ही ये विचार करेगा, मुझे क्या लाभ होगा। कार्य करते करते वो ये इच्छा रखेगा, इस प्रकार की अपेक्षा रखेगा कि लोग मुझे चेयर करें, मुझे अप्रिशिएट करें, मुझे साधुवाद देवें, मेरे कैंपेन में भाग लेवें। और जब कार्य की इतिश्री हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी, पूर्णता हो जाएगी, तो भोगी चाहेगा कि अब मुझे पद्मश्री मिले, मुझे बड़े स्तर पर लेकर के जाएं और मेरा सम्मान किया जाए। इस प्रकार की इच्छा भोगी की रहेगी। और ठीक इसके विपरीत योगी रहेगा, उसके मन में इस प्रकार की कोई विचारधारा नहीं रहेगी और मन की चंचलताओं को, मन के वेग को वो शांत कर लेगा, रोक लेगा। भोगी व्यक्ति क्या करेगा, उसके अंदर चंचलता रहेगी, वो हाइपर रहेगा। यदि कुछ विशेष उपलब्धि होने वाली है अथवा कुछ विशेष विगाड़ होने वाला है,
तो उसकी चंचलता देखी जा सकती है, उसकी हाइपरनेस दिखाई देगी, उसकी चेहरे की भाव भंगिमाओं में पर्याप्त परिवर्तन आ चुका होगा, बहुत सारे हिलोरे उसके अंदर उमड़ रहे होंगे। लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति धीर होगा, गंभीर होगा। वो इस प्रकार की किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। रविंद्र जैन जी बड़ी सुंदर पंक्तियां कहते हैं कि सर्व कामनाओं को सर्वथा जो तज डाले, जगत में रहे मुख जगत से मोड़ के, शांति करे प्राप्त विचरण करे शांति से, अर्जुन ऐसा योगी मोहित ना होता कभी, नैया ना डुबोता पतवार कहीं छोड़ के, अंतकाल आने पर ऐसा स्थित प्रज्ञ योगी, होता ब्रह्मलीन नाता ईश्वर से जोड़ के। भोगी व्यक्ति जब चलेगा तो उसका एक सूत्रीय कार्यक्रम नहीं हो सकता। अगर वो 100 मीटर भी चलेगा तो चलेगा कहीं, देखेगा कहीं और विचारेगा कहीं और योगी जब चलेगा तो योगी के चलने में बड़ा अंतर मिलेगा। योगी अपने लक्ष्य की ओर दृष्टिपात करेगा, आंखों में लज्जा रहेगी और दृष्टि नीचे रहेगी। अधिक इधर उधर देखने का कार्य योगी नहीं करेगा। परंतु जब भोगी चलेगा तो वो एक प्रकार से सबका एक्सरा करता हुआ जाएगा, दाएं बाएं जिधर भी देखता जाएगा, चाहे उसे पशु दिखें, पक्षी दिखें, वनस्पतियां दिखें, स्त्री दिखे, पुरुष दिखे, गाड़ी दिखे, दुकान दिखे, मकान दिखे, कुछ भी दिखे, वो सबको एक्सरा करता हुआ चला जाएगा, सबको ताड़ता हुआ जाएगा और पर्याप्त चंचलता के साथ वो अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा। योगी बिल्कुल इससे विपरीत चलेगा, दाएं बाएं वो नहीं देखेगा, विचार नहीं करेगा क्या हो रहा है। लोग पूछते हैं कि आचार्य जी बताइए कि मन को एकाग्र किस प्रकार से करें। तो यहीं से आप मन को एकाग्र करने की विद्या सीख लीजिए। जब आपसे कहा जाए कि आपको मार्केट जाना है, इस कॉलोनी के उस छोर तक जाना है, इस गार्डन के उस दूसरे वाले गेट तक जाना है, तो आप एक चित्त होकर के जाने का प्रयास करके देखें कि आप अनावश्यक कुछ ना देखें, अनावश्यक कुछ ना सोचें, इधर उधर मुंह उठाते हुए ना घूमें और एक लक्ष्य लेकर, एक विचार लेकर के अपने गंतव्य तक पहुंचने का अभ्यास करके देखें। यदि आप पहुंच जाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप मन को एकाग्र कर लोगे, मन को वश में कर लोगे। और यदि आप 10 कदम ही चलते हैं और 50 प्रकार के विचार आपके अंदर आ पड़ते हैं तो आप जीवन में कभी भी मन को एकाग्र नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत भी मन को एकाग्र किया जा सकता है, लेकिन आपके हाथ में एक यंत्र रहता है जिसका नाम मोबाइल है। वो मोबाइल जब तक आपके पास रहेगा तब तक वो आपकी चंचलता को बढ़ाता रहेगा, कभी भी आपके अंदर स्थिरता नहीं आएगी, एकाग्रता नहीं आएगी। क्योंकि प्रायः जब आप चलना चाहोगे, पार्क में अपने गंतव्य तक जाना चाहोगे, जो निर्दिष्ट मार्ग है उस मार्ग पर चलना चाहोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पॉकेट से मोबाइल निकालोगे। मोबाइल निकालोगे, इधर उधर देखोगे, फिर स्क्रीन ऑन करोगे, ऑफ करोगे, रोल कर दोगे, स्क्रॉल करोगे, यही करते हुए चले जाओगे। यानी अपने मन को अत्यधिक चंचल बनाने के लिए आप प्रयासरत बने रहते हैं। फिर जब कभी आप सदोपदेश सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, कभी प्रेरणाएं होती हैं और आपको कहा जाता है कि जाओ बैठो और भगवान का ध्यान लगाओ, और ध्यान लगाने के लिए जब कहा जाए तो सबसे पहला कार्य होता है कि आंखें बंद करो। अब आंखें कैसे बंद हो सकें?
क्योंकि जैसे ही आंखें बंद करें तो ज्वालामुखी फूटना शुरू, भूकंप आना शुरू, यानी अनेक प्रकार के विचार, वृत्तियां, स्मृतियां आकर के खड़े हो जाती हैं और परिणाम यह निकलता है कि आंख बंद करके 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते। कारण यह था कि मन को अति चंचल बना दिया। अति चंचल बना देने के कारण से मन की एकाग्रता छूट जाती है। इसलिए यदि आप मन को एकाग्र करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका फोकस आपके कार्य पर रहे, एक सूत्रीय कार्यक्रम करें, तो कुछ नियम आप समझ लीजिए। एक समय में एक से अधिक कार्यों को ना छेड़ें। जो लोग एक साथ 2, 4, 6, 8 कार्यों को छेड़ते हैं वो किसी भी कार्य में परफेक्शन प्राप्त नहीं करते और उनकी एकाग्रता भंग हो जाती है। जब भी आप भोजन करने के लिए बैठें तो पूरा फोकस भोजन करने पर हो, भोजन के गुणकर्म स्वभावों पर हो। वो अन्न परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें, उस प्रकार के भाव रखें। भोजन बनाने वाले के प्रति साधुवाद देवें, भोजन खिलाने वाले के प्रति धन्यवाद देवें। लेकिन भोजन करते समय यदि आप मोबाइल चलाओगे, आप चर्चाएं करोगे, आप टीवी देखोगे, तो आपकी एकाग्रता भंग हो जाएगी। एक सूत्री कार्यक्रम सीखें। सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल बंद कर देवें। उठने के 2 घंटे तक मोबाइल को न छुएं। गाड़ी पर जाते समय आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो केवल और केवल एक ड्राइविंग का कार्य करें। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल पढ़ाई का कार्य करें, पढ़ते समय खाएं नहीं। भोजन करते हैं तो बैठ करके भोजन करें, चलते फिरते हुए भोजन न करें। भोजन करें तो शांति से करें। हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में कुछ भी खाएं नहीं। तो ऐसे कुछ आपको अपने जीवन में व्यवहारिक परिवर्तन करने पड़ेंगे मन को एकाग्र करने के लिए। जब आप इस प्रकार से परिवर्तन करेंगे तो आपका मन एकाग्र होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपकी कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, आपके संकल्प सार्थक होंगे, आपकी कार्य की, आपके मनोरथों की सिद्धि आरंभ हो जाएगी। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखें, ये आप सभी के काम में आने वाली चीजें हैं। आगे कहा, दुखेषु उद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के विषय में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, दुखेषु उद्विग्न मनः, दुखों के कारण से मन उद्विग्न हो जाता है, मन में खिन्नता आ जाती है, खटास आ जाती है, बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। और जब सुख आते हैं तो इससे विपरीत स्थितियां उत्पन्न होती हैं। सुख आता है तो अभिमान आता है, मद आता है, आलस्य भी आता है, अहंकार भी आता है और चपलता, चंचलता भी सुख के कारण कहीं कहीं पर देखी जाती है। दुख आएगा, दुख आपको प्रभावित करेगा, और सुख आएगा, सुख भी आपको प्रभावित करेगा। ये ऐसे हिलोरे हैं, ये ऐसे थपेड़े हैं जो आपको लगने ही हैं। निर्भर करता है कि क्या आप इनसे प्रभावित होने के लिए तैयार हैं या नहीं। यदि तैयार हैं तो आपकी तैयारी किस प्रकार की है, और यदि आप तैयार नहीं हैं तो फिर आप क्या चाहते हैं। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा है? दुखेषु उद्विग्न मनः, जो दुखों के आने पर उद्विग्न नहीं होता, खिन्न नहीं होता, बेचैन नहीं होता, घबराता नहीं है। और सुखेषु विगतस्पृह, सुखों में जिसकी लालसा, स्पृहा,
स्प्रिया जिसकी हट जाती है। तो एक उद्विग्न नहीं होना है और दूसरा निष्प्रिय रहना है। निष्प्रिय का अर्थ क्या है? लालसा, इच्छा, तृष्णा, कामना ना रखना इस निष्प्रिय है। आप कोई भी परोपकार का कार्य करें, यदि परोपकार का कार्य आरंभ करते समय, परोपकार के कार्य को मध्य में यानी बीच तक ले जाते समय, अथवा परोपकारी कार्य की इतिश्री करते समय आपके अंदर ये भाव है, ये मान है कि आप चाहते हैं कि मुझे कुछ मिले, कुछ पद मिले, कुछ पैसा मिले, कुछ प्रतिष्ठा मिले, तो इसका अर्थ ये है कि आप स्प्रिय हैं। आपने जीवन में लालसाएं पाल रखी हैं, इच्छाएं पाल रखी हैं, तृष्णा आपने पाल रखी है। लेकिन योगी कैसा है? निष्प्रिय है। वो परोपकार के कार्य करते समय निष्प्रिय रहेगा। वो किसी प्रकार की लालसा नहीं रखेगा, डिमांड नहीं रखेगा, इच्छा नहीं रखेगा, क्योंकि लालच लालसा से बढ़ता है, तृष्णा से वासनाएं बढ़ती चली जाती हैं, विकार बढ़ते चले जाते हैं। तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जो दुखों से उद्विग्न नहीं होता और सुखों से प्रभावित नहीं होता, सुखों के प्रति जिसकी लालसा नहीं है, कहा वीत राग भय क्रोध। वीत राग यानी जिसके राग बीत गए हैं, व्यतीत हो गए हैं। सुखानुशयी द्वेषः, सुखानुशयी रागः, दुखानुशयी द्वेषः। दुख का अनुसरण करने वाला द्वेष है और सुख का अनुसरण करने वाला राग है। सु यानी अच्छा, दु यानी बुरा, खा यानी इंद्रिय। तो दुख क्या हुआ? दुख का अर्थ जो दुखदाई है, खा यानी इंद्रियों के लिए, वो दुख है। सुख जो अच्छा है, शुभ है, भद्र है, किसके लिए? खा, इंद्रिय के लिए, वो सुख है। तो जब सुख होगा, इंद्रियों के लिए सुख मिलेगा, तो जिस वस्तु या व्यक्ति से सुख मिलेगा उसके प्रति क्या हो जाएगा? आपका अटैचमेंट हो जाएगा, राग हो जाएगा। जो व्यक्ति, जो वस्तु आपके जीवन में सुख लेकर के आती है, खुशियां लेकर के आती हैं, आपका उसके साथ अटैचमेंट हो जाएगा। जो वस्तु, जो व्यक्ति आपके जीवन में दुख लेकर के आती है, टेंशन लेके आती है, डिप्रेशन लेके आती है, तनाव लेकर के आती है, उस वस्तु और उस व्यक्ति के साथ आपका द्वेष हो जाएगा, क्योंकि अनुशयी है। दुखानुशयी द्वेषः, सुखानुशयी रागः। सुख की छाया राग है, दुख की छाया द्वेष है। और यहां पर दुखेषु उद्विग्न मनः, वो जो स्थित प्रज्ञ योगी है वो दुखों में उद्विग्न नहीं हो रहा, यानी दुख से प्रभावित नहीं हो रहा। जब प्रभावित नहीं हो रहा तो वो किसी से द्वेष भी नहीं करेगा। सुखेषु विगत स्पृहा, और सुख की उसके अंदर लालसा नहीं है, और लालसा ना होने के कारण से उसके अंदर राग भी नहीं है। इसलिए यहां पर कहा वीत राग भय क्रोध। ऐसे स्थित प्रज्ञ योगी के राग और द्वेष बीत चुके हैं, क्योंकि ना तो उसकी दुख में कोई अप्रीति है और ना ही उसकी सुख में कोई प्रीति है। वो दुख और सुख से बिल्कुल तटस्थ है।
ना दुख से पीड़ित है ना सुख से पीड़ित है, ना दुख से द्वेष है ना सुख से राग है। तो जो बीत राग भय क्रोध, जिसके राग बीत चुके हैं, तो जब व्यक्ति के अंदर से राग बीत जाएगा तो वो निर्भय हो जाएगा। भोगी भयभीत होता है, भय छाया के समान उसके पीछे लगा रहेगा। क्यों? उसे दुख से द्वेष है और सुख से राग है, इसलिए उसके जीवन में भय है। वो चाहता है कि ये दुख, ये द्वेष मेरे जीवन में ना आए, यानी वो उससे डरता है, यानी वो भयभीत है। और दूसरी स्थिति कि जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण मेरे जीवन में सुख आ रहा है, उस वस्तु या व्यक्ति को कोई मुझसे छीन ना ले, वो कभी मुझसे दूर ना चला जाए, इस बात का भी उसे भय रहता है। आप विचार करके देखें, आपके जीवन में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है अथवा ऐसी कोई वस्तु है जो आपको सुख दे रही है, तो इसका अर्थ यह है कि आपको डर है उसके खोने का, उसके दूर जाने का। और दूसरे अर्थों में, यदि कोई व्यक्ति ने आपको दुख दिया है, कोई वस्तु आपको दुख देती है, तो आप डरते हैं कि वो दोबारा तुम्हारे सामने ना आ जाए। दोनों ही स्थिति में आपके जीवन में भय रहेगा, परंतु योगी निर्भय है क्योंकि वीतराग हो चुका है, इसलिए वो अक्रोधी है, क्रोध नहीं करता। भोगी को क्रोध क्यों आ रहा है? क्योंकि जिससे वो सुख ले रहा था, जिस व्यक्ति से उसे सुख मिल रहा था, जिस वस्तु से उसे सुख मिल रहा था, जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उसके सुख भोग में बाधा खड़ी कर देगा, तो बाधा उत्पन्न करने वाले के प्रति वो क्रोधी हो जाएगा। तूने मेरे भोग को क्यों नष्ट कर दिया? तू कबाब में हड्डी क्यों बन गया? मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्यों? सुख भोग में बाधा उत्पन्न हो रही थी। ऐसे ही कोई व्यक्ति दुख दे रहा है, किसी के प्रति द्वेष है वस्तु या व्यक्ति के प्रति, जब बार बार वो दुख देने के लिए, द्वेष को उत्पन्न करने के लिए समुपस्थित होता है, तो उसके प्रतिकार में, उसके प्रतिशोध में क्या उत्पन्न हो जाता है? क्रोध उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यहां पर जो स्थित प्रज्ञ योगी है, जो समाधिस्थ योगी है, जिसके राग बीत गए हैं, वीत शोक हो गया है, जो निर्भय है, जो अक्रोधी है, उसी को धीर मुनि उच्यते, उसी को मुनि कहा गया है, धीर कहा गया है। तो यहां पर जो प्रश्न अर्जुन का था कि जो समाधिस्थ लोग हैं, स्थित प्रज्ञ लोग हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्नशील हैं, उन योगियों की बुद्धि कैसी होती है, उनका व्यवहार कैसा होता है, उनका बोलचाल कैसा होता है, उनका व्यवहार आचरण कैसा होता है, वो कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे रहते हैं, उसके संबंध में इन दो श्लोकों में कहा। और मैंने आपको भोगी और योगी का दोनों का कंपैरिजन भी बता दिया। अन्य श्लोकों पर भी हम आगे की कक्षाओं में चर्चा करेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ